गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने कहा था नेक्स्ट चैप्टर के लिए आज ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो लेके मैं आपके सामने पूरी क्लास इसकी ट्रिग्नोमेट्री की लीजिएगा। प्रयास ये रहेगा कि अगले 1 घंटे में कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री बाय एनसीईआरटी से मैं ये ट्रिग्नोमेट्री का पूरा जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी कॉन्सेप्ट है, सारा का सारा एक्सप्लेन करूँगा बाय एनसीईआरटी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और एनसीईआरटी से ही मैं इनका पूरा एक एक चीज़ आज ट्रिग्नोमेट्री का समाप्त करूंगा और प्रयास ये रहेगा आज रात तक या कल तक में हाइट एंड डिस्टेंस, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ये पूरा का पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, सिर्फ 1 घंटे की वीडियो में बस ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूँ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे बेसिक चीज़ क्या है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करता है। फॉलो करने का मतलब है हम ट्रिग्नोमेट्री में जो कुछ भी पढ़ेंगे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के बिहाफ पे ही पढ़ेंगे। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या कैसे कैसे होता है उसी से रिलेटेड हम क्या पढ़ेंगे, पूरा का पूरा हमारा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन है। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में जब राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है, जो भी एंगल की बात करेगा उसके जो सामने की साइड होती है उसको हम हमेशा परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। जो डाउनवर्ड जो साइड होती है उसको हम बेस कहते हैं। मतलब एक परपेंडिकुलर बेस ये हमेशा फिक्स होता है। मतलब अगर आप थीटा के सामने देखेंगे तो परपेंडिकुलर हो गया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया। एक साइड आपकी क्या हो गई, हाइपोटेनियस हो गई। एक साइड क्या हो गई, हाइपोटेनियस हो गई। तो बची हुई साइड हमेशा क्या होगी, वो बेस होगी। 3 साइड ही होती हैं। अगर एक साइड हमने क्या देख लिया, हाइपोटेनियस देख लिया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर देख लिया, तो जो बची हुई साइड थी वो बेस होगी। ये 100% श्योर है। ठीक, अगर उसी तरीके से यहाँ थीटा होता उसके सामने ये परपेंडिकुलर होता, ये तो हाइपोटेनियस था, ये बेस हो जाता। एक परपेंडिकुलर आप निकालिए, हाइपोटेनियस फिक्स है, तो उसके बाद आपका जो बचा हुआ थर्ड साइड है वो हमेशा बेस होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल पे ही हम आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 एंड 9 या इसी को आप क्या बोलते हो, ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन दोनों को हम देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही हम चलते हैं। हमारे पास 6 टी रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, या कई जगह इसको फंक्शन भी कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो ये 6 रेशियोज हमको सामने दिखाई दे रहे हैं। हम इन 6 रेशियो के बारे में पहले जानेंगे। साइन थीटा क्या होता है, P/H। 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो इससे जरूर आएगा। 1 नंबर का भी आएगा एक, और एक 2 नंबर का भी आएगा। 1 नंबर के भी क्वेश्चन में ये आपको मिलना है, 2 नंबर के भी क्वेश्चन में आपको मिलना है। ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समझिएगा 8 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में देखे जाएगा। तो P/H, यहाँ पे अगर देखो P को मैंने क्या कहा, BC कहा, और H क्या है हमारा AC। हमने साइड के भी फॉर्म में लिख दिया और परपेंडिकुलर और बेस के भी फॉर्म में हमने लिख दिया। तो यहाँ से देखिएगा इस तरीके से हम इसको क्या साइड के भी फॉर्म में कर सकते हैं और इसको हम ऐसे फॉर्म में भी कर सकते हैं। इस तरीके से कॉस क्या है, B/H, tan क्या है, P/B। अब इसके बाद जो ध्यान देने वाली बात है, जो tan का जस्ट अपोजिट कॉट होता है, कॉस का जस्ट अपोजिट सेक होता है, और साइन का जस्ट अपोजिट कॉस सेक होता है। अपोजिट होने का मतलब उल्टा, अपोजिट का मतलब उल्टा। यहाँ P/H है तो कॉस सेक H/P है, कॉस B/H है तो सेक H/B है, ये P/B है तो B/P है। ये साइड में भी आप देख सकते हैं। ये रेशियो से रिलेटेड आप 3 नंबर 100% मान के चलिए आपके पेपर में आना है। एक तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन इससे आ जाएगा। तो आप यहाँ देखिए वो उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है। कॉसेक साइन का उल्टा, सेक कॉट का उल्टा, टैन कॉट का उल्टा। ठीक, ये हो गया हमारा। टैन को हम साइन अपॉन कॉस कहते हैं, टैन को हम साइन अपॉन कॉस कहते हैं, कॉट को हम कॉस अपॉन साइन कहते हैं। ये हमारे कुछ इनिशियल फॉर्मूले मान लीजिए, इनिशियल नॉलेज मान लीजिए, जो शुरुआती जानकारी हमको चाहिए थी वो हमने आपको दी। ठीक,
अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे, 8.1 एक्सरसाइज लेके चलेंगे और एक्सरसाइज पे चलते हुए हम इस चीज को ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या हमको करते चलना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज की बात करनी है आज, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, चैप्टर आसान है अगर आप ध्यान देते रहिए और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। अगर देखिएगा, सबसे पहला हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 8.1 का, हमको दिया इन ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी हम बना ले रहे हैं, आइएगा। इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल है बी पे। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल है बी पे। ए बी क्या है मेरा 24 है, ए बी क्या है मेरा 24 है, बी सी 7 है, बी सी 7 है। क्या है इन ट्रायंगल एबीसी, आप अपनी एनसीईआरटी ले सकते हैं, पहला क्वेश्चन यही है। ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, एबीसी 24 और 7, ठीक। अब हमको यहाँ पे निकालना क्या क्या है उसकी मैं बात कर लूँ। मुझको निकालना है साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, साइन सी निकालना है, कॉस सी निकालना है। इस तरह से हमको निकालना है। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, जब मुझको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा वो ये है कि हमको ये पता है मुझको हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस का आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, सोल्यूशन मैं करूँ तो क्या है हमारे पास, पाइथागोरस जो फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे 24 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। अब अगर आपको याद हो 24 का स्क्वायर 576 होता है, ये 49 होता है। इतना आपको याद भी रहता है, नहीं याद है तो आप निकाल सकते हैं। ये 6 to 5 आ जाएगा, ये ए सी आया, यहाँ पे ए सी स्क्वायर है, हमने इसको अंडर रूट पे कर लिया, यहाँ 25 हमको मिल गया। क्या मिला 25? ए सी मिल गया, 25 हमको ए सी मिल गया। अब जब हमको ए सी 25 मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मेरा कह रहा है साइन ए क्या होगा। साइन ए बहुत ध्यान से समझिएगा, साइन ए की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर है हमारा बी सी और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। तो बी सी की वैल्यू है मेरे पास 7/25। सेम हियर कॉस ए, कॉस ए अगर आप ध्यान दीजिएगा, कॉस ए क्या होगा, बेस, बेस क्या है ए बी अपॉन ए सी, तो 24/25। साइन सी आइएगा, साइन सी आइएगा, साइन सी में क्या है, सी यहाँ पे है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ए बी अपॉन हाइपोटेनियस सेम है, तो क्या होगा, फिर क्या है हमारे पास कॉस सी आइएगा। अगर आप देखेंगे तो बी सी अपॉन ए सी, क्यों, सी के सामने की साइड ये परपेंडिकुलर हो गई, बेस ये होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 7/20। इस तरह से हमको ऐसा क्वेश्चन करना है, जब कोई फिगर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हमको ये लगाना है, फिगर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। मैंने इसलिए पहला क्वेश्चन इसलिए ले लिया, इस एक क्वेश्चन से अगर आप देखिए तो आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका दिख रहा है इसमें, कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक। मैं हर एक कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा हूँ, कैसे आपको देखिए शॉर्ट टाइम में हमको रिवीजन कराना है, पूरा का पूरा सोल्यूशन हमको नहीं करना है, तो ये हमको इस तरीके से करके चलना है, ठीक। अब यहाँ पे हमने हाइपोटेनियस निकाल लिया, हाइपोटेनियस निकालने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे साइन ए जब मुझको निकालना था तो साइन ए को क्या किया हमने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, फॉर्मूला बस नॉर्मली लगा दिया और उसी से हमने इसको कंसल्ट आउट किया, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ, आई थिंक सो। ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। बहुत आराम से चल रहा हूँ मैं बहुत जल्दी नहीं हूँ, बहुत आराम से चल रहा हूँ मैं।
बहुत आराम से। अगला क्वेश्चन मैं ले लूँ। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एनसीईआरटी में इसका फिगर बना हुआ है। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा नहीं। tan p इक्वल टू कॉट आर। अगर आप यहाँ ध्यान दीजिए, कॉट आर है ये, आपको यहाँ ध्यान क्या देना है, हमारे पास ये 12 है, ये 13 है, हम फिर से सॉल्व करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। सॉल्व करके हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम सॉल्व करके ये वैल्यू निकाल लेंगे तो tan p की वैल्यू क्या होगी, p ध्यान दीजिएगा, यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, कॉट आर। कॉट आर, अगर कॉट आर अगर आप देखिए क्या है हमारे पास, आर क्या है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, तो फिर से देखिए क्यू आर अपॉन पी क्यू, कट के 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, अब वैल्यू रख के आप इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात कर लूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, हर एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। साइन ए दिया है मुझको 3/4, साइन ए दिया है मुझको 3/4, तो अगर मैं एक फिगर बना लूँ, साइन ए दिया है मुझको 3/4, मैं एक फिगर बना लूँ ए बी सी, साइन ए अगर मैं मानूँ 3/4 दे दिया है, तो यहाँ पे देखिए ये 4 हो गया, और ए की बात कर रहा है, ए परपेंडिकुलर, तो ये 3 हो गया। बची हुई साइड में निकाल सकता हूँ, बची हुई साइड में निकाल सकता हूँ, ये p हो गया, ये h हो गया। मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ कि अगर आप देखिए h² इक्वल टू p² प्लस b², यहाँ अगर h² में रख दूँ 4², p क्या है मेरा 3 का स्क्वायर, b² निकालना है मुझको, यहाँ b निकल आएगा। अगर b निकल आएगा तो b निकलने के बाद मुझको बताना है cos a, मुझको cos a बताना है और tan a बताना है। cos a क्या होता है, cos a अगर अभी मैंने आपको बताया था b/h होता है, और tan a क्या बताया आपको p/b होता है, p/b होता है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, 15 cot a इक्वल टू 8। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन दिया है, इसके बगल में जो भी नंबर लिखा है उसको आप तुरंत ऐसा कीजिए, इसको नीचे लेते जाइए। फिर से नॉर्मल हो गया, नॉर्मल होने का मतलब क्या है, ये b/p हो गया, b और p हो गया, तो आप फॉर्मूला है आपके पास, ये फॉर्मूला है आपके पास p² प्लस b², p² प्लस b², इस तरह से हो जाना है आपका p² प्लस b²। अब यहाँ से h आ जाएगा, तो आप कुछ भी पूछे, आप कोई भी रेशियो पूछे आप आराम से कर ले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी रेशियो पूछे आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें। सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया है 13/12, 13/12। अब यहाँ फिर से देखिए मुझको दो चीजें दी हैं, ये क्या है साइन दिया, सेक है, सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हमारा होता है h/b। ये याद रखने की जरूरत है, ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि भैया फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या है, ये बहुत ही केयरफुली याद रखने की जरूरत है। ये अगर आप फॉर्मूला ये नहीं गलत करेंगे तो आपको कोई गलती का चांस नहीं है, ये अगर आप नहीं गलत करेंगे तो कोई गलती के चांस आपको नहीं मिलेंगे। ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद सारे रेशियोज पूछ रहा है, आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखिए इस तरह में जितना भी क्वेश्चन रहेगा, अब जैसे मैं इसको इरेज करता हूं, आगे चलता हूं। आपका एक क्वेश्चन है cos A इज इक्वल टू cos B, एंगल ए और बी इक्वल करना है। फिर से वही POH वाला फॉर्मूला बनाइएगा, दो फिगर बनाइएगा,
दो फिगर बनाइएगा, दो फिगर बनाइएगा और दोनों का रेशियोज इक्वल कर दीजिएगा, दिया हुआ है। जब रेशियोज इक्वल कर दीजिएगा, यहाँ जैसे ए यहाँ ले लीजिएगा, बी यहाँ ले लीजिएगा, सी डी ई एफ, जब दोनों रेशियोज इक्वल हैं बाकी दो साइड आपकी वो हो जाएंगी, बाकी आपका ए और बी एंगल इक्वल मिल जाएगा। इसको हम बेसिकली हम देखें तो आपने सिमिलरिटी पढ़ा होगा, सिमिलरिटी इससे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, सिमिलरिटी से ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा और एक एंगल कॉमन बता के तब भी हम कर सकते हैं, उस तरीके से भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। मैं अब सिर्फ हिंट करता जा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में करा पाना, लेकिन मेरा प्रयास है जितना मैक्सिमम मैं आपको करा सकता हूँ करा दूंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ आपको कॉर्ड दिया हुआ है, कॉर्ड 7/8। अब फिर से देखिए आप, यहाँ बी है, ये पी है, एच निकाल लीजिए आप। क्या करिए आप, एच निकाल लीजिए। जब आप एच निकाल लिए, एच निकालने के बाद आपको क्या कर देना है, एच निकालने के बाद आप साइन निकाल लीजिए और कॉस निकाल लीजिए, वैल्यू रख के सॉल्व करिए। इस तरह का एक क्वेश्चन 2 नंबर का 100% आएगा, लिख के ले लीजिए, 100% आएगा। इस तरह का मतलब कि जैसे एक क्वेश्चन 8वां भी है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, 8/3 हो जाएगा। उसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, 4 है, हमसे पूछ रहा है ये क्लियर हो रहा होगा। ये चीज़ें मैं बार बार बता रहा हूँ, 3 नंबर दे के जाएंगे आपको, 3 नंबर दे के जाएंगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, उसको भी करके मैं इस एक्सरसाइज को समाप्त करूँगा। tan a = ये दिया है, ये क्या है मेरा, फिर से याद करिए, p/b, फिर से फॉर्मूला h² = p² + b²। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, मैं लिख भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन जिनके पास एनसीईआरटी नहीं होगी वो कर लीजिएगा, जिनके पास एनसीईआरटी नहीं होगी वो कर लीजिएगा। ये अब यहाँ पे आप अगर इसको देखिएगा ढंग से, तो क्या है, ढंग से देखने का मतलब यहाँ पे ये है ना कि आप इसको क्या करिए, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपको यहाँ से एच आ गया, एच आ गया तो आप बना लीजिए ट्रायंगल। क्या बना लीजिए, ए बी सी, राइट एंगल दिया होगा, जितने भी राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल कितने पे बनेगा, बी पे, राइट एंगल बी पे, ऑलरेडी सही बन गया। तो राइट एंगल बी पे है, उसके बाद तीनों साइड आ जाएगी, तो आप साइन ए कॉस ए ये सब निकाल लीजिए, ये सब निकाल ले जाएंगे। ठीक, सब आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और बच रहा है, क्यों छोड़े, इसको भी कर चलते हैं। बहुत तेज नहीं चल रहा हूँ क्योंकि समय इतना नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ। जब उसका समय होगा तो मैं कराऊंगा, बोर्ड एग्जाम बाद मिलिएगा, एक एक क्वेश्चन किया जाएगा, आपके पास भी समय होगा, हमारे पास भी समय होगा। एक ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल है PQR, उसमें Q राइट एंगल पे है। ठीक, हमसे कह रहा है PR + QR = 25 सेंटीमीटर, PR QR = 25 सेंटीमीटर, PQ = 5 सेंटीमीटर। पूछ रहा है sin P cos P tan P। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन एक
ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट को बता देगा। पी क्यू मेरे पास 5 है, पी आर प्लस क्यू आर, देख रहे हो, पी आर प्लस क्यू आर, ये 25 है। अच्छा मान लो मैं इसको x मान लूं, ये 25 माइनस एक्स हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम अगर 25 है एक का मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो बाकी दो का क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स हो जाएगा, 25 माइनस एक्स हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात तो है नहीं। अब इस तरीके से अगर आप ध्यान दीजिए तो हमारे पास फिर से पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, भैया पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। अब अगर अब इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू ले आ पाएंगे, जब x की वैल्यू आ गई तो यहाँ x रख दिया, यहाँ ये सॉल्व कर दिया पूरा इसको, तो तीनों साइड मिल गई तो मैं निकाल लूंगा, तीनों साइड मिल गई निकाल लूंगा। पी आर मेरा एक्स स्क्वायर है, आर क्यू को मैं 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बता दूं, और ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 50x, फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको हम कैसे कर पाएंगे, थोड़ा सा देखिए। तो देखिए यहाँ से हम सॉल्व करके हम ला सकते हैं। अब फॉर्मूला आपको ये याद होगा, फॉर्मूला ये वैसे वो टाइम नहीं मैं आपको फॉर्मूला याद कराऊं, क्योंकि फॉर्मूला मैथमेटिक्स की जान होती है, फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर कह सकते हैं गई भैंस पानी में। और कुछ इतना समय भी नहीं मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा बता सकता हूँ, यही जितना बता पा रहा हूँ यही बड़ी बात है। आप कितना समझ पाएंगे ये भी बहुत क्रूशियल चीज़ है, क्योंकि मेरे बताने मात्र से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पढ़ना आपको है, करना आपको है। एक्स की वैल्यू अगर 13 आ गई तो अगर आप देखिए पी आर मेरे पास 13 आ गया तो ये भैया 12 हो जाएगा, जाहिर सी बात है, आप समझ रहे होंगे आप क्यों, QP 5। अब तीनों साइड मिल गई, आपसे कुछ भी पूछे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम आशा करते हैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद की अब मैं बात करने चल रहा हूं, इसके बाद की बात मैं करने चल रहा हूं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2, उसमें जो सबसे मेन चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है, हम उससे सबसे पहले चलते हैं। 0, 30, 45, 60, 90। बहुत स्पीड में मैं एक बार वैल्यू लिख दे रहा हूँ। जिन लोगों को याद है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भैया एग्ज़ाम इतना नज़दीक है कि याद तो वैसे मुझको भी नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन यूज़ करते करते दिमाग में आ जाता है कि भैया कहाँ क्या है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे वो अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा। अब आप सोचिए कि नहीं हम याद करने बैठ रहे हैं तो याद करना बहुत कम संभव है कि इतनी जल्दी हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद कर लें। कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग होंगे ऐसे जो प्रकार विद्वान होंगे जो याद कर ले जाते होंगे, मेरे बस के बाहर का है। देखिए साइन शुरुआत कर होता है 0 से, साइन की शुरुआत होती है 0 से और जाता है 1 तक। अगली वैल्यू 1/2। साइन याद रखिए, साइन को याद रखिए, बस साइन को याद रखिए। फिर जस्ट को पलट दीजिए, उल्टे लिख दीजिए, बस उल्टा लिख दीजिए। सबके नीचे 1 होता है, कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वैसे सबके नीचे 1 होता है और भगवान एक होता है, भगवान एक होता है।
भगवान एक से ज्यादा नहीं होते हैं। अब आप उनको कितने में बना के पूजा कर रहे हो वो अलग बात है। जो इस समय के भगवान है वो इंसानों के बनाए हुए हैं, भगवान एक ही है। कुछ भगवान इंसानों के बनाए हुए हैं आजकल। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये वैल्यू हो गई। अब ऊपर वाली दोनों ले लीजिए, क्यों? P बाई एच होता है, ये B बाई एच होता है। 0/1 0 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत गलती करते हैं लोग tan 30 जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं। tan 30 1/√2, tan 30 1/√3, tan 30 1/√3, tan 30 1/√3। याद रखिए tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इसकी वैल्यू √3 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। पलट दीजिए उठा के, अब इसको पलट दीजिए, इसको उठा के। अब ये हो गया कॉस, कॉस को जस्ट पलटिए, यहां आपको मिलता जाएगा सेक, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सेक। मैंने आपको एक चीज बता रखी है। और जब सेक आ गया तो जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए। ये हमारी वैल्यूज निकल गई, ये हमारी वैल्यूज निकल गई। ये वैल्यूज आप देख रहे होंगे, ये वैल्यूज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए। मेरे हिसाब से भैया ये दिमाग में चाहिए ही चाहिए। साइन याद रखो, बाकी सबको बना डालोगे। साइन याद रखो, बाकी सबको बना डालोगे। इससे भी आपको कम से कम मिनिमम 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिल रहा है। 3 मार्क्स का वो हो गया, 2 मार्क्स का ये हो गया। लोग बहुत डरते हैं कि आइडेंटिटी नहीं आती, आइडेंटिटी नहीं आती। आइडेंटिटीज जो आएगा आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 5 ही आएगा, 3 वो 2 ये 9 हो गया। और हाइट एंड डिस्टेंस से एक 6 आ जाएगा। 9 5 9 6 15 मार्क्स की ट्रिग्नोमेट्री हो गई। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आई थिंक सो। इसको आपने नोट कर लिया हो, नोट नहीं भी करेंगे तो बुक्स में दिया हुआ है। इच्छा हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इच्छा हो इस एक बार वीडियो देख ही ले रहे हैं आप, एक आध बार आपने पढ़ा ही हो, वहाँ से हो जाएगा ये, ठीक, वहाँ से हो जाएगा। अब मैं बात करूँ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। इसका जो मेन मोटिव है वो, अगर देखिए क्वेश्चंस जो इसके आएंगे, जो इसके क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही आसान आएंगे, बहुत ज़्यादा कुछ उसमें आप करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वैल्यू याद है तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये एकदम सुनिएगा, फ्री का मार्क्स है, फ्री का मार्क्स है। जैसे ये क्वेश्चन पहला ही है। अब 60 की वैल्यू क्या होती है अभी मैं बताया हूँ, √3/2, और इसकी वैल्यू √3/2, ये 1/2, ये 1/2। बहुत फेमस क्वेश्चन है, अगर याद हो आपको तो। 4/4 1। कुल मिला के इस एक्सरसाइज में करना ही यही है कि वैल्यू रखो सॉल्व करो, वैल्यू रखो सॉल्व करो। अब यहाँ पे अगर आपको वैल्यू नहीं याद होगी तो हो गया, खत्म बात है। फिर वैल्यू अगर नहीं याद है तो भैया दिक्कतें हैं। वैल्यू याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे भी स्क्वायर वाला मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि अगर इसे वैल्यू यहाँ रखिए, जो स्क्वायर में है ना, जो भी वैल्यू रख रहे हैं, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1 cos 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया। जो वैल्यू रखा उसका स्क्वायर कर दिया। बाकी वैल्यू रखना है और आपको कैलकुलेशन करना है, बाकी वैल्यू रखना है, कैलकुलेशन करना है, यही है। एक इस टाइप का कोई क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3। ठीक, ये हो गया। अब इसको भैया इसको इस तरह क्वेश्चन होता है, साइन tan किसी के लिए भी करके आ जाएगा। tan a + b √3 क्या होता है, अगर देखिएगा √3 की वैल्यू मैंने अभी बताया 60 होती है। a + b = 60। यहाँ पे 30, यहाँ पे 30,
a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब ये दो इक्वेशन हो गए। इसके पहले का जो जस्ट वीडियो है अगर आप उसमें देखेंगे इक्वेशन ही सॉल्व करना आपने सीखा है, इक्वेशन सॉल्व करना सीखा, ए और बी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आई थिंक सो आप कर लेंगे, आई थिंक सो आप कर ले जाएंगे। ये बात हो गई जब वैल्यूज वाली, ये बात हो गई वैल्यूज की, वैल्यू जब पूछ दे वगैरह वगैरह कर ले। आइए अब हम बात करते हैं जिससे आप सबसे ज्यादा डरते, आइडेंटिटीज की। सबसे पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको बहुत ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं, बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं, बहुत ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं, बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, एक कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, ठीक। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब यहाँ से भी अगर आप ध्यान दीजिए, टेन को इधर रहने दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा को इधर भेज दीजिए, ठीक, इधर कर दीजिए। अब उसी तरीके से अगर आप ध्यान दीजिए, एक ये भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं। अगर ये कहीं पलट जाए तो -1 होगा, ये कहीं पलट जाए तो -1 आएगा, ठीक ना, समझते चलिएगा। आइडेंटिटी में यही 3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं 3 फॉर्मूलों का ही खेल है। ये 3 फॉर्मूले दिमाग में है तो आइडेंटिटी में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी है, और यही 3 फॉर्मूले दिमाग में नहीं है तो या फिर तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, ठीक। सेम लॉजिक, पलट जाएगा तो ये भी निगेटिव होगा। यही 3 आइडेंटिटीज हैं, आप यही 3 आइडेंटिटीज से हमको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। ये 3 आइडेंटिटीज से ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं आगे चलूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे ये 3 दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है 8.3 का, कह क्या रहा है, आपको इन तीनों को कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, आइए हम समझते हैं। करने को बहुत से लोग बहुत तरीके से करेंगे। हम साइन को क्या लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान दीजिए, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, हम साइन को लिख सकते हैं 1/cos sec, 1/cos sec। हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। अगर इसको भेज दो तो ये बन जाता है कॉसेक। अब कॉसेक की जगह रख दो, बात खत्म, कॉट के फॉर्म में आ गया। सेक को करना है, टैन को तो कॉट के फॉर्म में ऐसे ही कर लोगे, सेक को करना है। सेक को कैसे करोगे, तो यहाँ अगर आपने एक फॉर्मूला अभी देखा कुछ देर पहले, सेक स्क्वायर, ठीक। अगर यहाँ पे क्या करो, इसको 1/cot स्क्वायर लिख दो, एलसीएम ले लो, और स्क्वायर इधर भेज दो, सेक हो गया कॉट के फॉर्म में। बस इतना ही करना है। अब वहां पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हम कैसे इसको कन्वर्ट करके लेके जाएं, कैसे कन्वर्ट करके लेके जाएं, ठीक। बस इसी लॉजिक से आपका हो जाएगा, ठीक। आइडेंटिटीज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आप चाहें तो सारे के सारे क्वेश्चन आप बस एक बार घर से करके जाइए,
आराम से हो जाएंगे। थर्ड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपसे आपके सामने है। मैंने एनसीईआरटी खोल रखी है क्योंकि ये संभव नहीं मैं एक ही बार में सारे क्वेश्चन लिख सकूं। ये हमसे कह रहा है, अब देखो आइडेंटिटीज का काम तुरंत पड़ गया मुझको। अगर तुम लोग को याद हो अभी कुछ ही देर पहले हम करके आए हैं, ये 1 हो गया, ये 9 आ गया, खत्म। ये आइडेंटिटी थी, अभी आइडेंटिटीज याद है तो हो जाएगा, अब नहीं याद है तो मैटर है। अब ये 1 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं। ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा सा देखिए अभी। अब यहाँ आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। ट्रिग्नोमेट्री का एक मैं आपको बहुत ही, आज से जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़िए तब तक के लिए एक फॉर्मूला याद रखिए दिमाग में। ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी फंस जाए, आपको लगे कि अब कैसे कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में हम, तो आपको सिंगल लाइन याद रखनी है, सब कुछ उठा के साइन कॉस में बदल दीजिए। सब कुछ उठा साइन कॉस बदल दीजिए, बस साइन कॉस बदल दीजिए, आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक। अब आपको कुछ सिमिलरिटीज दिखेंगी। यहां एलसीएम ले लीजिए, ये कॉस थीटा हो गया, एलसीएम लेंगे कॉस थीटा यहां भी आएगा, ये साइन थीटा प्लस 1, यहां पे क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक, अब आपको करना क्या है, इन दोनों को प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या आएगा। यहाँ देखिए ये a प्लस बी ए माइनस बी, आपने फॉर्मूला अगर याद हो, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, इसको ब्रेक करिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं इतने से करके आ रहा हूँ, 1 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये कट गया। फिर 2 साइन थीटा, अब यहाँ ऑब्जेक्टिव है तो आपको अभी इतने तो गैस हो ही गया 2 आएगा, लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव आएगा तो पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 आया। देखिए आइडेंटिटी को करने का तरीका यही है, ना समझ में आए, साइन स्क्वायर वगैरह दिया हो तो आइडेंटिटी रखिए, उसके बावजूद नहीं समझ में आ रहा साइन कॉस बदल दीजिए, साइन कॉस में बदल दीजिए, बस अपने आप चीजें क्लियर होने लगेंगी। क्योंकि एक बात आपको एक चीज याद रखनी है, सबसे ज्यादा जो फेमस आइडेंटिटी है वो साइन कॉस होती है, साइन कॉस होती है। तो साइन कॉस वाली जो आइडेंटिटी है बस उसमें बस यही ध्यान रखना है, इतना कर ले गए तो आप फिर आप आराम से, इतना बहुत हार्ड क्वेश्चन आता ही नहीं है, बहुत हार्ड क्वेश्चन आता ही नहीं है, सब कुछ तो आप देख ले रहे हैं इसमें। जैसे यहां थर्ड क्वेश्चन है, सेट ए tan ए 1 माइनस साइन। अब यहाँ फिर से देखिए साइन कॉस में आप बदल दीजिए, ये कॉस आ जाएगा, ये साइन अपॉन कॉस आ जाएगा, ये रामबाण मान के चलिए, साइन कॉस में बदलिए, काम खत्म। थीटा लिख दिया, ए होगा 1 प्लस साइन ए ऊपर सॉल्व करेंगे,
फिर क्या बनेगा फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर। फिर देखिए आइडेंटिटी, एक सेकंड का कॉस है आपका आंसर आ गया। चौथा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया, ये तो आसानी है क्योंकि ऊपर सेक हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा, फिर साइन कॉस बदलना पड़ेगा। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, 1/cos स्क्वायर है, नीचे वाला 1/sin स्क्वायर है। साइन ऊपर जाएगा कॉस नीचे आएगा, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है इक्वल टू tan स्क्वायर है, इक्वल टू tan स्क्वायर है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। बहुत तेज चलने का रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भैया हमारे पास और आपके पास समय नहीं। ये हमारा क्वेश्चन में अगर आप देखिए, अब यहाँ पे दोनों तरफ है, LHS भी है RHS भी है, तो ध्यान क्या देना है ना, जैसे LHS RHS दोनों तरफ है, LHS RHS हमारे पास दोनों है, तो तरीका तो ये है कि भैया हम LHS लेके RHS में जाएं, लेकिन RHS लेके भी LHS में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कोई वो कि हम ऐसा नहीं करें, गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा कि हम LHS से RHS में आए, RHS से LHS में आए, लेकिन पहला फेज होता है वो आसान होता है। LHS से RHS जाना आसान होता है, बिहाफ ऑफ RHS से LHS आना, RHS से LHS आना, ठीक। तो बस यही चीज़ है, थोड़ा इंक डाउन दिख रही थी इसलिए इंक डालनी है। आइएगा सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन चेक कर लेने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाए पता चले सब खत्म। दिख रहा होगा आपको, ये देखिएगा फिर से a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक तरीका था a स्क्वायर बी स्क्वायर लगाओ, लेकिन एक तरीका ये भी है कि हम क्या करें, साइन कॉस बदल लें, आसान हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं मुझको कैसे पता चला, भैया आंसर तो मुझको साइन कॉस में लाना है ना, हम काहे लिए इंजीनियरिंग करने जाएंगे। ऊपर 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, नीचे साइन आ तो गया। अब ऊपर वाले को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या है साइन, साइन को हम क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी याद होगी कुछ ही देर पहले। अब ऊपर वाले को एक बार क्या कर लो आप, 1 माइनस होल स्क्वायर है तो 2 बार लिखते हैं, होल स्क्वायर है तो हम 2 बार लिखते हैं, और नीचे वाला a प्लस बी a माइनस बी, कैंसिल आउट हो गया, यही लाना था मुझको, यही लाना था ना, हो गया। अगला क्वेश्चन यही लिख ले रहा हूँ, ठीक।
आइएगा, इरेज कर दें। मान लीजिए भैया जगह कम पड़ जाए, वैसे आशा नहीं है कम पड़ेगी, छोटा सा अपना बोर्ड है, छोटे बोर्ड में पढ़ाने में मजा भी आता है। सबसे पहला काम साइन कॉस में है ही है, एलएचएस ले लिया हमने, एलसीएम लेंगे। एलसीएम का आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री का एलसीएम क्या होता है, नीचे वाले दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन, इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये ठीक। अब यहाँ पे क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, नीचे वाला कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये 1 हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा, आ तो गया 2 1 प्लस साइन ए क्या है 2 अपॉन सेक, सेक को क्या बोलते हैं, कॉस, और क्या बोलते हैं सेक, 2 सेक, आरएचएस आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक, इस तरीके से कि मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ। सीक्वेंस वाइज चलने का मतलब हमको बस उसके जो मेन फीचर है उसी पे चलना है। मैं यहाँ कोई ऐसा नहीं रॉकेट साइंस लगा रहा हूँ, मैं नॉर्मल चल रहा हूँ, मैं नॉर्मल ही चल रहा हूँ। आइए मैं बाकी क्वेश्चन आपको हिंट कर देता हूँ, आप उसको कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ मैं, कुल मिला के जितने भी क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे लाना कुछ भी है, इसको लेके एलएचएस को लेके साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या करिए, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, फिर कॉस थीटा साइन थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, आइए बगल में कर देता हूँ। तो इतने में क्लियर हो रहा होगा। अब आपको चीज पता होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन। अब यहाँ देखो ये दोनों चीजें सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। एक बार साइन माइनस कॉस है, एक बार कॉस माइनस साइन है, एक बार साइन माइनस कॉस है, और कॉस माइनस साइन है। तो अब ऐसा नहीं कि हम
इसके बाद कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, मैंने सॉल्व करा दिया, मैंने कहा बताते चलो, लेकिन इसको सॉल्व करा देना, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे कॉमन ले लिया, ये कॉमन लेने का मतलब ये पलट जाएगा, तो अभी मैं बता रहा हूँ क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आ जाएगा, साइन कॉमन लेने के लिए माइनस आ जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम, साइन थीटा कॉस थीटा, ये आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। ठीक, बहुत केयरफुली रहिएगा, केयरफुल रहने का मतलब ये है कि अब क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया, ऊपर वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना आई थिंक सो हो गया, ये कट गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये जब कैंसिल आउट हो गया और इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा अलग अलग जा सकता है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बन गया, सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1, यही लाना था मुझको। ठीक, यही मुझको लाना था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, यही लाना था मुझको एक बार। ठीक, बहुत प्रेम से हम चल रहे हैं, काफी कुछ कवर करते होंगे, इस एक वीडियो में पूरा प्रयास कि ट्रिग्नोमेट्री पूरा समाप्त हो जाए, आपका ट्रिग्नोमेट्री आपका पूरा समाप्त हो जाए एक ही वीडियो। ठीक, चौथा आइएगा, ये क्वेश्चन फिर से अगर आप एलएचएस ले लेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, मैं इसके आगे नहीं बताऊंगा, आसानी से आप सॉल्व करिएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक, एलसीएम वगैरह लेके करिएगा, ये हो जाएगा, आराम से आपको मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है नहीं भी मिले ना, जैसे हम यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, ये क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, आरएचएस भी कई बार हो सकता है करना पड़ जाता है, तो ये आसान दिख रहा है आपको, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ भी शायद सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, तो है, यही आ गया, कॉस थीटा प्लस 1 यहाँ भी आ गया और कॉस थीटा प्लस 1 यहाँ भी आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक, दोनों को सॉल्व कर लिया, कई बार नहीं आता दोनों सॉल्व कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि हम एक ही से हो जाएगा, कई बार फंसे तो कर लीजिए।
ये क्वेश्चन। अब यहाँ LHS ले लेते हैं हम। यहाँ तो हम साइन कॉस में कुछ बदल ही नहीं सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर देखिए साइन कॉस में कुछ बदलने के लिए हमारे पास है ही नहीं। अब साइन कॉस में यहाँ क्या बदलेंगे? तो जब साइन कॉस में हम यहाँ नहीं बदल पाएंगे तो साइन कॉस में ना बदल पाएंगे, इसलिए हम बस एक काम करेंगे। यहाँ पे मुझको कॉसेक लाना है। कॉसेक क्या होता है? 1/sin। कॉट लाना है, कॉस अपॉन साइन। ठीक, कॉस अपॉन साइन। साइन से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, साइन से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। दोनों में करिएगा LHS, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। जो लाना हो, जैसे सेक और टैन लाना होता तो कॉस से करते, यही क्वेश्चन होता। सेक और टैन लाना होता कॉस से करते, ये लाना है तो सेम क्वेश्चन में। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया मेरा कॉट, ये हो गया, इसको इधर लेते आइएगा कॉसेक -1। यहाँ पे नीचे जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। इसको कॉट ए लिख दीजिए 1 और कॉसेक। हम यहाँ पे 1 की जगह पे, एक स्टेप मैं वो कर रहा हूँ, 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? अगर आपको याद हो, मैं 1 की जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ठीक, अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो आपको ये याद होगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। एक बार a प्लस बी देगा, एक बार a माइनस बी देगा। तो मैं क्या करूँ? मैं कॉसेक, बहुत देखो आसान है ये, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आने वाला है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया तो यहाँ मुझको क्या मिला? यहाँ मुझको 1 मिला, और अंदर जब जाएगा ये तो अंदर कॉसेक रहेगा और अगला निगेटिव होगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब नीचे आप देख सकते हैं दोनों सेम आ गया है, काट दीजिए, यही आंसर है हमारा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ये लॉन्ग में आता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ये लॉन्ग में आता है। प्रयास मेरा पूरा यही है कि आपका ये ऐसा वीडियो हो जाए जिसमें कि आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। एक बार ये वीडियो देख लीजिए, आप पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लीजिए। ये इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन दिखाई दे तुरंत रेशनलाइज कीजिए बिना कुछ सोचे समझे। रेशनलाइज क्या होता है? साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक, ऊपर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर यहाँ पे। ठीक, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर। ठीक, अब ये दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, रूट में रूट गायब हो जाएगा। तो कॉस एक बार इसके नीचे ले लीजिए, एक बार इसके नीचे ले लीजिए, तो यही लाना था हमको। ये हो जाएगा सेक ए, ये हो जाएगा tan ए, ये हो जाएगा सेक ए, ये हो जाएगा tan ए। ठीक, सेक ए और tan ए। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन हैं, इसी टाइप से आपके सारे क्वेश्चन हैं। मैंने काफ़ी हद तक आपको वो बता दिया। बस कुछ चीज़ों को ध्यान में देते हुए चलिए, कुछ चीज़ों को ध्यान देते हुए चलिए कि हम इसको सॉल्व कर ले जाएं। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ये ना सोचिएगा आपको नहीं आएगा, बस इतना ही ध्यान दीजिए और इसी से आपका हो जाएगा, इतने मात्र से आपका हो जाएगा। ठीक, तो इतना देख लीजिए वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस पूरा का पूरा एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक, थैंक यू क्लास।